छात्रों की समस्याओं के लिए आवाज उठाना छात्र संगठन के लिए भारी पड़ गया। बीते दिनों मॉडल स्कूल पाडलवा के विद्यार्थी अपनी समस्याओं के लिए 15 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्टर से मिलने झाबुआ पहुंचे थे। इस आंदोलन को एनएसयूआई के पदाधिकारियों द्वारा समर्थन देना भारी पड़ गया। जब प्रशासन ने छात्रों को भड़काने का आरोप लगाकर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष नरवेश अमलियार और नीलेश गणावा के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया। इस अनुचित कार्रवाई के विरुद्ध कांग्रेस जन आक्रोशित हो गए और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव दयाल को ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई कि पदाधिकारियों के खिलाफ जो अनुचित कार्रवाई की गई है उसकी जांच कर न्यायोचित कार्रवाई की जाए। आज युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के बैनर तले हम लोग सभी युवा आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए आए थे। उसका मुख्य कारण ये था कि पूरे जिले को और पूरे प्रदेश को मालूम है कि पाडलवा मॉडल स्कूल के बच्चे पैदल चल के 20 किलोमीटर कलेक्टर महोदया से मिलने के लिए आए थे और उसमें जो है उनको बीच रास्ते से क्या हुआ कि उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और प्रशासन से तालमेल बिठाने के लिए छात्र संगठन के जो नेता हैं हमारे नरवेश अमलियार और नीलेश गणावा जी ने बीच रास्ते से उनके साथ चले, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और कलेक्टर मैडम तक लेकर आए। उस घटनाक्रम को लेकर 3 धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया। जनता को भी वो 3 धाराओं को समझना आवश्यक है। 332 में यह था किसी लोक सेवक के साथ किसी प्रकार का आपराधिक बल का प्रयोग किया गया तो और उसमें एफआईआर में लिखा हो कि मुक्कों से मारने का प्रयास किया, जानलेवा हमला किया, जान से मारने की धमकी दी। तो जब वो पूरी यात्रा चल रही थी उसके बीच 500 छात्र थे। तो 500 छात्र में से एक व्यक्ति ने भी ये नहीं बोला कि प्राचार्य के साथ किसी ने मुक्का मारा हो, किसी ने जान से मारने की धमकी दी हो। तो किस आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज तो कर ली है। हम ये चाहते हैं कि 173(2) सीआरपीसी का प्रयोग करके ये विवेचना के दौरान इस एफआईआर को रद्द करें। अगर रद्द नहीं करते हैं तो हम 10 दिन का इंतजार करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश के लिए हाईकोर्ट हम जाएंगे और 528 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हम लोग इसको पेश करने का प्रयास करेंगे। और लेकिन हम जिला प्रशासन को भी स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं कि हम लोग आज पूरा जो मॉडल स्कूल का एक शेड्यूल होता है कि किस मापदंड के आधार पे शासकीय जो मॉडल स्कूल है वो संचालित होने चाहिए, वो पूरा जो है रूपरेखा हमारे पास है। हम लोग उस अनुसार अगर 10 दिन के अंदर ये कार्रवाई नहीं रोकी जाती है तो हम लोग फिर पाडलवा जैसे कई स्कूलों में, मॉडल स्कूल में जो घोटाला हो रहा है, जो पानी की कमी, जो जल की कमी, जो सुरक्षा की कमी और कई सारी ग्राउंड नहीं है वहाँ पे, तो ऐसे कई सारे मापदंड है जिस पर वो खड़े नहीं उतरते हैं। हम लोग ये कानूनी लड़ाई झूठे आधारों पर कर रहे हैं, लेकिन हम सच्चे आधारों पे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जितने मॉडल स्कूल है सबके ऊपर आरटीआई फाइल करेंगे। तत्पश्चात जितनी जानकारी होगी उसके तहत हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हम पिटीशन फाइल करेंगे और हम जांच करवाएंगे कि भैया इनमें कितनी कमी है और अगर कमी को कोई सामने लाता है तो ये लोग उनके ऊपर एफआईआर करते हैं। तो हम निवेदन करते हैं, हमको पूरे जिले में किसी भी अधिकारी पर विश्वास नहीं, सिर्फ पुलिस अधीक्षक महोदय से हम निवेदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं कि वो इस पक्ष में जांच करके उचित कार्रवाई करें। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई जल्द, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सबका खून शामिल है और सबका टैक्स शामिल है इस झाबुआ की मिट्टी में, किसी के बाप का झाबुआ थोड़ी है। जय हिंद।